नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.4 आगरा की आवाज पर मैं पूजा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। नमस्कार। शैक्षिक पर्व के उपलक्ष्य में हम एक खास कार्यक्रम, एक खास सीरीज आप तक पहुंचा रहे हैं और इसी के चलते आज हमारे स्टूडियो में बहुत सारे मेहमान मौजूद हैं। जी हाँ, ये वो गणमान्य अतिथि हैं हमारे जो हमारे स्टूडियो में आए हैं और ये सभी विश्वविद्यालय के शिक्षक हैं। तो आइए देर नहीं करते आज की इस परिचर्चा को शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको रूबरू कराती हूँ कि वो गणमान्य अतिथि हमारे कौन कौन हैं। सबसे पहले हम अपने स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत करना चाहते हैं प्रोफेसर अजय तनेजा सर का। सर नमस्कार। आप हैं उप कुलपति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा से। हमारे साथ हैं प्रोफेसर संजीव कुमार जी, डीन एकेडमिक्स विश्वविद्यालय से। नमस्कार सर। साथ ही साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर लेफ्टिनेंट रीता निगम मैडम। आप हैं कंपनी कमांडर एनसीसी विमेन विंग, प्रोफेसर फैकल्टी ऑफ लॉ, आगरा कॉलेज आगरा से। नमस्कार। नमस्कार मैम। बहुत बहुत स्वागत हम करना चाहते हैं प्रोफेसर मोहम्मद अरशद जी का। आप हैं डीन स्टूडेंट वेलफेयर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय से। नमस्कार। आज ये जो खास कार्यक्रम हम लेकर आए हैं, जैसा कि मैंने बताया, शिक्षक पर्व के उपलक्ष्य में हम एक परिचर्चा आप सभी के लिए लेकर आए हैं और इस परिचर्चा का जो शीर्षक है वो है कि समकालीन वैश्वीकृत दुनिया में शिक्षक की भूमिका। जी हाँ, रोल ऑफ टीचर्स इन कंटेम्परेरी ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। इस पर हम बात करेंगे और साथ ही साथ जानेंगे हमारी इतनी सीनियर फैकल्टी जो हमारे साथ मौजूद हैं, उनका अपना क्या पर्सनल एक्सपीरियंस रहा, उनकी कैसी ट्यूनिंग है अपने गुरुओं से आज तक भी और साथ ही साथ शिष्यों के साथ भी। तो अजय तनेजा सर, हम आपके साथ शुरुआत करते हैं। सर, समय बहुत बदल गया है। एक समय जब आप भी छात्र रहे और अब आप हैं उप कुलपति, गुरु श्रेणी में आप हैं सर। तो कैसा बदलाव आप महसूस करते हैं उस समय में और आज के समय में शिक्षा के स्तर में? जहाँ तक शिक्षा का सवाल है, शिक्षा तो एडवांस हुई और हर सब्जेक्ट में नई नई थ्योरीज, नया नया रिसर्च जब आती है तो हायर एजुकेशन में भी पढ़ाया जाता है उसको। तो काफ़ी एडवांसमेंट हुआ है हर सब्जेक्ट में, मैं ये कहूँगा। और जहाँ तक नई थ्योरीज को अडॉप्ट करने की बात है, अब स्टूडेंट सिर्फ बुक्स पे डिपेंडेंट नहीं है, उसके पास बहुत सारा मटेरियल है और बहुत सारे साधन हैं जिससे वो उसका एक्सेस बहुत आसानी से कर सकता है, जो कि हमारे टाइम पे नहीं था। हम लोग कई कई महीने लाइब्रेरी में गुजारते थे और एक पर्टिकुलर टॉपिक को ढूंढने में कई बार हफ्तों लग जाते थे जी। लेकिन अब जैसा कि आपको पता है, इंटरनेट है और कई सर्च इंजन्स हैं, उसको इस्तेमाल करके बच्चा 10 मिनट में, 15 मिनट में अपना पूरा जो चीज़ उसको ढूंढनी होती है वो ढूंढ सकता है, अगर स्मार्ट है तो। और स्मार्ट तो है बच्चे आज के दिन, दे हैव टू बी ओनली चैनलाइज्ड इन द राइट डायरेक्शन। तो बाकी शिक्षक का रोल भी अभी डिस्कस करूं? बिल्कुल करेंगे सर, आगे करेंगे आपके साथ इसको। अभी हम प्रोफेसर संजीव कुमार सर आपसे बात करते हैं। जैसा कि सर ने कहा कि समय बहुत बदल गया है, अब गूगल बाबा आ गए हैं सबको पढ़ाने के लिए। सर, विश्वविद्यालय में आपने जब शुरुआत की, एक छात्र के रूप में शुरुआत की, आप एक शिक्षक बने और अब आप भी एक गुरु श्रेणी में हैं सर, डीन एकेडमिक्स हैं आप, और बहुत बच्चे आपके रिसर्च स्कॉलर रहे हैं। तो जैसा कि सर ने बताया, क्या आप भी महसूस करते हैं ये गूगल बाबा आने के बाद बुक रीडिंग की जो हैबिट बच्चों की अब कम होती जा रही है, इसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है सर या पॉजिटिव इम्पैक्ट है? देखिए, कोई भी जब टेक्नोलॉजी आती है तो उसके दोनों पहलू रहते हैं। कहीं ना कहीं उसके प्रोज होते हैं और कॉन्स भी होते हैं। पिछले दिनों में मैं एक बात महसूस करता हूँ कि जब मैं पढ़ता था तो सेंट्रल लाइब्रेरी जब भी हम आते थे विश्वविद्यालय की, या अपने डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी की बात करें, सेंट्रल लाइब्रेरी में हमेशा हमें 50, 60, 100 लोग हमेशा बैठे हुए मिले और पढ़ते हुए मिले। और जब हम अपनी डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी की बात करें तो उस समय बैठने का स्पेस कम था, तो हम बैठते ही लाइब्रेरी में थे और नतीजा ये था कि लाइब्रेरी में हर समय सीट भरी हुई रहती थी। आज मेरे डिपार्टमेंट की, और मैं उस ज़माने की लाइब्रेरी की बात कर रहा हूँ जैसे सिर्फ पंखा था लाइब्रेरी में, कूलर भी नहीं था, मटके का पानी मिलता था पीने को। आज मैं अपने डिपार्टमेंट में एयर कंडीशन लाइब्रेरी रखता हूँ, इतनी बढ़िया क्वालिटी की बुक्स मेरे पास, रेफरेंस बुक्स हैं, बढ़िया पीने के पानी की सुविधा है, बावजूद भी बच्चे लाइब्रेरी में नहीं जाते, क्योंकि जिसे देखो वो अपना मोबाइल पर चीज़ों को खोजने लगता है। प्रॉब्लम जब स्टार्ट होती है क्योंकि जो कुछ भी गूगल बाबा से आप इंफॉर्मेशन लेते हैं
उसकी सही जानकारी है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। गूगल क्या करता है, सार्थकता पे क्वेश्चन मार्क और पहले से लगा हुआ है। गूगल तो जो मैंने कूड़ा करकट लिख करके इंटरनेट पे डाल दिया, गूगल उसको भी सर्च इंजन के थ्रू बता देगा। नतीजा क्या हो रहा है कि बहुत सारी चीजों की सही जानकारी जो किताबों में उपलब्ध थी वो बच्चे तक नहीं जानकारी पहुंच पा रही है, या कई बार अधूरा ज्ञान मिल पा रहा है बच्चे को, और वो अधूरा ज्ञान कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। टेक्नोलॉजी का बच्चे सही सदुपयोग नहीं कर पा रहे, सदुपयोग कर रहे हैं लेकिन सही सदुपयोग नहीं कर पा रहे, और वो चीज कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। और कहीं ना कहीं छात्रों के व्यवहार में भी बदलाव आया। हम जब पढ़ते थे तब सही मायने में गुरु शिष्य परंपरा थी। हमें नहीं ध्यान कि कभी अगर हमारे गुरु ने अगर कोई एक स्टेटमेंट दे दिया हो और हमने उस पर क्वेश्चन मार्क भी लगाने की सोची हो, बट अब चीजें थोड़ी सी बदल गई हैं। अब शायद गुरु शिष्य ना रह करके वो शिक्षक और छात्र हो गए हैं। बहुत अच्छी आपने बात कही कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हमारे पास है, लेकिन उसकी सार्थकता वो कितना सही है और कितना गलत है, ये जज करने वाले आप सही तरह से होने चाहिए, इतनी नॉलेज आपको होनी चाहिए। हम प्रोफेसर मोहम्मद अरशद जी आपसे बात करना चाहेंगे। आप हैं डीन स्टूडेंट वेलफेयर। तो जैसे सर ने बात कही कि शिक्षा के अलग अगर हम बात करें तो गुरु शिष्य का जो व्यवहार, जो सम्मान होता था, वो अब नहीं रहा है उतना, अगर हम कहना चाहें तो। आप डीन स्टूडेंट वेलफेयर भी हैं, आप संस्कृति से भी बच्चों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। आप कैसा बदलाव तब और अब महसूस करते हैं? देखिए, जैसा कि अभी कहा गया कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इंट्रोड्यूस होने से और उसके एक्सपेंशन से, जिसको हम लोग आज कहते हैं कि वी आर लिविंग इन ए वर्ल्ड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो उसमें समाज में परिवर्तन आएगा और आया है। तो उसके कुछ पॉजिटिव परिवर्तन है, जैसे कि अभी हमारे डीन एकेडमिक्स ने बताया। कुछ निगेटिव उसके इम्पैक्ट हैं। पॉजिटिव इम्पैक्ट यह है कि वी आर लिविंग इन ए ग्लोबल विलेज नाउ, द एंटायर वर्ल्ड इज एसोसिएटेड विद ईच अदर। छोटा हो गया है, मोर एक्सेसिबल हो गया है, हमारे पास इंफॉर्मेशन बहुत रेडिली अवेलेबल है। लेकिन इन सारी चीज़ों में जो टीचर का रोल है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता दिख रहा है, क्योंकि इस इंफॉर्मेशन के समंदर में बच्चे को सही इंफॉर्मेशन कहाँ से लेना है। अभी जो बच्चों की एजुकेशन है उसमें किस बच्चे को किस एजुकेशन में जाना चाहिए, चॉइसेस बहुत एक्सपेंड हुई हैं, और उस किसी स्पेसिफिक बच्चे के लिए कौन सा सही चॉइस है, इसके लिए जो गुरु का रोल है, मैं समझता हूँ आज के दिन ज़्यादा महत्वपूर्ण और ज़्यादा रिलेवेंट हुआ है। तो ऐसी हालत में मैं समझता हूँ कि परिवर्तन तो नेचर का रूल है, परिवर्तन तो होगा। लेकिन जो अगर समाज में ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से या लिटरेचर रेडिली अवेलेबल होने की वजह से कि टीचरों या गुरु की जो है महत्व कम हो गया है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि आज इस नॉलेज के समुंदर में सही नॉलेज के लिए गुरुओं का जो डायरेक्शन है, उनका जो डायरेक्शन देने की ज़रूरत है, वो ज़्यादा महसूस होना चाहिए। और गुरु शिष्य का जो रिलेशनशिप है उसका महत्व हमेशा था, हमेशा है, हमेशा रहेगा। वो इसलिए है कि बगैर गुरु के आशीर्वाद के बच्चा आगे नहीं बढ़ सकता। बिल्कुल सही कहा, एक सही मार्गदर्शक की बहुत जरूरत है। देखते हैं प्रोफेसर लेफ्टिनेंट रीता निगम जी आपकी बात से सहमत हैं या नहीं, क्योंकि आप हैं कंपनी कमांडर एनसीसी विमेन विंग। विमेन विंग के अलावा भी आप बहुत से छात्रों को डील करती हैं आगरा कॉलेज में, और आए दिन जितने ये बड़े बड़े बच्चे हंगामे करते हैं या जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, आप उन सबको सही शेप में लेकर आती हैं, सही राह दिखाती हैं। तो क्या आप वाकिफ रखती हैं, जैसा कि मोहम्मद अरशद जी ने कहा कि अभी भी ऐसा नहीं है, गुरु शिष्य परंपरा में कहीं बदलाव नहीं आया है, क्या आप इस बात से वाकिफ हैं? बिल्कुल, मैं अरशद साहब ने जो कहा मैं उससे बिल्कुल वाकिफ हूँ कि जो गुरु का स्थान है, शिक्षा का स्थान है, वो हमेशा था, है और रहेगा। उसमें ये बात और डिपेंड करती है कि शिक्षक और छात्र के बीच में क्या रिलेशन है, वो उसको शिष्य मान रहा है या छात्र मान रहा है। अगर वो शिष्य मान रहा है तो उसका रिस्पेक्ट उस स्टूडेंट के दिमाग में अलग होगा, और अगर वो उसको छात्र की तरह ट्रीट कर रहा है तो वो एक अलग होगा। जो ग्लोबल वर्ल्ड में जो डिजिटलाइजेशन हुआ है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो एक तरह से बूम है, और हर चीज़ हम बच्चों को अवेलेबल है, जैसा कि पहले प्रो वीसी सर ने भी कहा था कि हमें
कोई भी चैप्टर ढूंढने के लिए हफ्ते 10 दिन लग जाते थे। हम भी अपनी बात करते, हम भी उसी एज में पढ़े हैं कि हमको बुक्स नहीं मिलती थी और हम वो शॉपकीपर को लिख के देते थे, फिर वो मंगवाता था, महीने 2 महीने में बुक आती थी। लेकिन आज एक क्लिक पे सारा वर्ल्ड आपके सामने है। बच्चा क्या एक्सेस कर रहा है, क्या उससे समझ रहा है, उसके लिए बच्चे का क्लास में आकर टीचर्स से मिलना, टीचर्स का गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। क्लासरूम टीचिंग का कोई सब्स्टिट्यूट डिजिटल एजुकेशन नहीं ले सकती है। हम लोगों ने पिछले कोरोना काल में देखा कि हमने इतने डिजिटल क्लासेस करवाई, डिजिटल लर्निंग करवाई, लेकिन जो बच्चा अब हमारे साथ में आ रहा है 2 साल बाद, वो खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि हमको कुछ नहीं पता है, इवन उसको सब्जेक्ट नहीं पता है, क्योंकि जो मोबाइल की एजुकेशन है या मोबाइल से वो जो देखता है ये रिटेन नहीं करता उसके दिमाग में। वो जब ज़रूरत होती है तब देख लेता है, वो उसको रिटेन नहीं कर पाता। उससे आप बाद में पूछें तो उसको कुछ भी पता नहीं होता, वो मोबाइल ही देखने लगता है तुरंत। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है और इसके लिए शिक्षक का गाइडेंस बहुत ज़रूरी है, शिक्षक के पास छात्र का आना बहुत ज़रूरी है। क्लासरूम टीचिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल, बहुत अच्छा कहा आपने। तो प्रोफेसर अजय तनेजा सर, जैसे कि हम बात कर ही रहे हैं, आईटी की हम बात कर रहे हैं, गूगल की हम बात कर रहे हैं, हम गुरु शिष्य रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं तब और आज में, तो क्या आपको लगता है कि इन सब टेक्नोलॉजी के आने के बाद छात्रों का शैक्षिक विकास के साथ भौतिक विकास हो रहा है या नहीं? डेफिनेटली हो रहा है, मेरा ये मानना है। लेकिन जैसा कि अभी डिस्कशन में भी आया, ये डिपेंड करता है कि स्टूडेंट जो अपना टूल है, ये इट्स ए टूल टू डेवलप, तो उस टूल को कैसे यूज कर रहे हैं। अगर वो पॉजिटिव वे में उस टूल को यूज कर रहा है तो उसका डेवलपमेंट होलिस्टिक है, चाहे वो आप फिजिकल लो या भौतिक के रूप में लो या उसकी नॉलेज बेस क्राइटेरिया लो, सब में डेवलपमेंट है। लेकिन अगर उसको वो मिस यूज करता है तो डेफिनेटली वो डाउन जाएगा। तो अगर एक अच्छा छात्र है तो उसके लिए एडेड एडवांटेज है कि आप इस टूल को यूज़ करते हो और अपना टोटल डेवलपमेंट करते हो, जैसे कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी दिए जाते हैं इसके लिए। तो मेरा तो यही कहना है कि टोटल डेवलपमेंट है। प्रोफेसर संजीव कुमार सर, डेवलपमेंट की बात हो रही है और यहाँ गूगल की भी बात हो रही है, आईटी की भी बात हो रही है, तो ऐसे में अर्शद जी ने एक शब्द कहा, ग्लोबल विलेज हो गया है अब पूरी दुनिया इंटरनेट की वजह से। आप इस बात से वाकिफ रखते हैं? ये बिल्कुल ठीक है। देखिए, आप इसको दूसरे दृष्टिकोण में सोचिए। एक पीरियड था कि जब कभी भी हमारे यहाँ कॉन्फ्रेंसेस होती थी और कभी किसी दूसरे कंट्री का स्पीकर आता था तो वही एक हमारे पास माध्यम था उसके लेक्चर को सुनने का। आज वो सब चीज़ आपकी मुट्ठी में आ गई है। आप अमेरिका में बैठे हुए किसी भी प्रोफेसर से टाइम लेकर के उसका लेक्चर सुन सकते हैं, उसका लेक्चर अपने यहाँ करा सकते हैं। उसको फिजिकली रूप में आने की आवश्यकता नहीं हो रही है। उसका भी 1 घंटा बर्बाद हुआ है और आपका भी 1 घंटा बर्बाद हुआ है, या सदुपयोग की भाषा में कह रहे हैं, उसके भी 1 घंटे का सदुपयोग हुआ और आपका भी सिर्फ 1 घंटे में सदुपयोग हो गया। पहले इसके लिए कॉन्फ्रेंसेज होती थी। तो इसमें कोई शक नहीं है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से हम लोग बहुत क्रांति कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। आज एक टिकट करनी होती है, आप यहीं बैठे बैठे टिकट कर देते हैं। एक पीरियड था जब आपको ट्रेवल एजेंट के पास टिकट कराने के लिए जाना पड़ता था। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ही एक ऐसी चीज़ है जिसके सहारे हम ग्रो कर सकते हैं और ये नेसेसिटी भी है। अभी कुछ दिन पहले की बात चल रही थी, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। हमारे यहाँ विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षाएं चल रही हैं। कंट्रोलर साहब को एक पॉइंट आ गया जिसमें कि काफ़ी पहले एक रिजनमेंट हुआ था जिसमें प्रोबीसी साहब भी हमारे सामने थे और उसमें बात ये आई थी, बच्चों ने शिकायत की थी कि उनके मार्किंग प्रॉपर नहीं हुई है। माननीय कुलपति जी के आदेश हुए, प्रोबीसी साहब ने भी उस पर तुरंत जो है अमल किया। हम लोगों ने भी उसे डिस्कशन किया कि क्यों ना हम इसका एक डिजिटल एवल्यूशन करवा लें। आप विश्वास नहीं करेंगे, उन कॉपियों का हमने डिजिटल एवल्यूशन करवाया। एक तो बहुत फास्ट हुआ और बिल्कुल सही मूल्यांकन हुआ क्योंकि वो डिजिटल फॉर्म में थी। टीचर चाह के भी उसमें कुछ इफेक्ट बट नहीं कर पा रहा था क्योंकि जो लिखा हुआ था वो उसके सामने दिखाई दे रहा था। अब ना तो वो एक लिमिट से ज्यादा नंबर दे रहा था ना कम नंबर दे रहा था। नतीजा ये आया हमारा कि जो पिछली बार का रिजल्ट था और इस बार के रिजल्ट में एक मेजर चेंज आ गया। डिजिटल इवेल्युएशन क्या है? अल्टीमेटली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ही तो एक पार्ट है जिसको विश्वविद्यालय ने यूज किया और उसका रिजल्ट ये आया माननीय कुलपति जी, प्रति कुलपति जी और कहते हैं हमारे कुल सचिव के सहयोग से और कंट्रोल के सहयोग से कि अब हम आने वाले समय में डिजिटल मूल्यांकन ही कराएंगे। तो शिक्षा ही नहीं, शिक्षा से जुड़े हुए जितने भी क्षेत्र हैं, जितने भी जोड़ हैं, चाहे प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हो,
जब तक आप टेक्नोलॉजी का समावेश नहीं करेंगे, जब तक उसको अपनी नेसेसिटी नहीं बनाएंगे, आज की डेट में आप ग्रो नहीं कर सकते। हिंदुस्तान की इकोनॉमी पिछले दिनों में पछाड़ करके 5वें स्थान पर पहुंच गई। 2022 चल रही है, अभी आप 5वें स्थान पर पहुंच गए। ऐसा कुछ प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि 2030 तक आते आते आप तीसरे स्थान पर पहुंचाएंगे। इस हिंदुस्तान की जो इकोनॉमिकल पोजीशन जो डेवलप कर रही है, उसमें 100% नहीं, लेकिन एक मेजर रोल कहीं ना कहीं आईटी और आईटीएस इंडस्ट्रीज का है। बिल्कुल बिल्कुल, चाहे हम मेडिकल फील्ड की बात करें, चाहे आईटी की बात करें, आईटी तो सब्जेक्ट का समावेश हमारा देश उन्नति कर ही रहा है, क्योंकि भारत ही वो देश है जो आने वाले समय पर ट्यूबरक्लोसिस की वैक्सीन भी बना रहा है, बहुत जल्द वो आने भी वाली है। आईटी की बात बहुत हो चुकी है प्रोफेसर साहब। अरशद जी, मैं आपसे बात करूंगी, वही क्वेश्चन मैं आपसे भी दोहराना चाहूंगी। डीन स्टूडेंट वेलफेयर हैं आप, कि क्या छात्रों का आप महसूस कर रहे हैं शैक्षिक के साथ भौतिक विकास असल में हो पा रहा है या कहीं कमी रह गई है? तो क्या आप सलाह देना चाहेंगे? देखिए, ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वैरी करता है और हम लोग उसको जनरलाइज नहीं कर सकते। ढेर सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो समाज के, देश के जो हमारे मूल्य हैं उनको साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं। टेक्नोलॉजी की वजह से कुछ बच्चों में उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखा जा रहा है, लेकिन इन्हीं चैलेंजेस के कारण से टीचरों का जो रोल है, शिक्षक का जो रोल है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है। इस ऐसे वक्त में जिस समय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी घर घर पे है, हर फील्ड में, एजुकेशन की फील्ड में, डे टू डे लाइफ में इसका रोल दिखता है। ऐसी हालत में मैं समझता हूँ, चाहे वो पेरेंट्स हों, चाहे वो टीचर्स हों, उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बड़ी हैं कि वो अपने वार्ड्स को, अपने बच्चों को, अपने छात्रों को वो प्रॉपर्ली गाइड कर सकें और उनको दिशा दे सकें। मैं ये समझता हूँ कि जैसे कि अभी कहा गया कि एवरी डिस्कवरी हैज़ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव एस्पेक्ट्स। सिमिलरली इन दिस एरा, जहाँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट है, उसको कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट भी है। ये डिपेंड्स हम लोगों पे करता है, हमारे समाज पे करता है, हमारे बच्चों पे करता है कि हम किस एस्पेक्ट पे ज़्यादा बल देते हैं, और इसी हमारे बच्चे सही दिशा में आगे बढ़ें, समाज को आगे बढ़ाएं, हमारे जो समाज के महत्वपूर्ण मूल्य हैं वो बचा रहे। उसके लिए ज़रूरी है कि हम टीचर्स अपना रोल सही तौर पे प्ले करें। हमें अपने रोल, अपनी मेहनत करनी होगी, अपने जो हमारी जिम्मेदारियां हैं उसको अच्छी तरह निभानी होगी, और मैं समझता हूं कि हम अपने समाज को, अपने देश को, अपने बच्चों को आगे बढ़ा पाएंगे। प्रोफेसर रीता निगम जी, आपसे सवाल करना चाहूँगी। जैसा कि अरशद जी ने कहा कि शिक्षकों को अपनी भूमिका, अहम भूमिका जो है उसको सही तरह से निभाना होगा, तो बहुत सारे चैलेंजेस आप भी फेस करती होंगी छात्रों को सही बनाने में, उन्हें सही मार्गदर्शन देने में। क्या स्टूडेंट टीचर का रिलेशनशिप जो है उस समय से अब में जो बदलाव आया है, क्या वो शिक्षक गुरु कम दोस्त ज़्यादा है, और क्या वो होना सही है, ये भी जोड़ना चाहूँगी। निश्चित तौर से बदलाव आया है। हम लोग अपने टाइम पर जब पढ़ते थे तो किसी भी शिक्षक से बात करने में, उससे विश करने में भी 10 बार सोचते थे, थोड़ा सा हेजिटेट करते थे। आज का स्टूडेंट आ जाता है और वो हेलो, इतना फ्रेंडली हो गया है। तो स्टूडेंट और टीचर्स के रिलेशन में बहुत फ़र्क आया है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, फ़र्क आया है। और उसमें बहुत ज़रूरी है कि एक टीचर स्टूडेंट के बीच जो एक डिग्निटी है उसको मेंटेन रखा जाए। अगर आप डिग्निटी मेंटेन नहीं रखेंगे तो स्टूडेंट निश्चित तौर से, क्योंकि वो तो बहुत ही मैच्योर होता है बच्चा, यू आर देयर टू गाइड कि आपको क्या करना है, और वो गाइडेंस जब तक शिक्षक नहीं देगा तब तक उस बच्चे की अपने आप सोचने की इतनी मैच्योरिटी उसके अंदर नहीं है। वो सब कुछ, वो ये सोचता है कि मैंने नेट पर पढ़ लिया तो मुझे सब कुछ आता है, और उसको अगर 2 सवाल पूछे तो वो नहीं बता पाता है। तो उसके अंदर जो स्किल ऑफ इंक्वायरी है कि वो जाने चीज़ों को, कम्युनिकेशन है, क्रिटिकल थिंकिंग है, ये सब चीज़ें एक टीचर की ड्यूटी है कि वो स्टूडेंट के अंदर डेवलप करे। और आज जो एजुकेशन है, चाहे वो कितना भी हम टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ जाएं, लेकिन हमारा जो देश है वहाँ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है। मूल्यपरक शिक्षा, जो हमारी मॉरल वैल्यूज़ हैं, उनकी भी ज़रूरत आज के टाइम में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इतना इंटरनेट एक्सेस से
जो बच्चे देख रहे हैं, सीख रहे हैं, क्या उसका कितना पॉजिटिव है, कितना नेगेटिव है, ये जजमेंट बच्चा नहीं कर पा रहा है। तो इसके साथ साथ आईटी के साथ साथ हमको वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को भी ऐड करना पड़ेगा, जो भारतीय परिवेश में बहुत ज़रूरी है। हम दोनों को साथ लेके चलें। हम ये नहीं कह रहे हम टेक्नोलॉजी को छोड़ दें, लेकिन हम वैल्यूज़ से भी दूर ना जाएं। बिल्कुल। तो ये बहुत ज़रूरी है। प्रोफेसर अजय तनेजा सर, बहुत सारी भारी भारी बातें हो गई हैं, लेकिन हमारे देखने और सुनने वाले ये जानना चाहते हैं कि आपके बचपन का कोई ऐसे आपके गुरु रहे या कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आज आप याद करते हैं शिक्षक पर्व के मौके पर और हमारे साथ शेयर करना चाहें। बहुत सारे गुरुओं को मुझे याद है जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, और उनके एक्ट से या उनके सोच से या जो उन्होंने मुझे बताया उससे मैं इन्फ्लुएंस्ड हूँ। इसमें एक एग्ज़ाम्पल तो मैं सबसे पहले अपने पीएचडी सुपरवाइज़र प्रोफेसर DS सेठ जी का लूँगा, जिन्होंने मुझे बेसिक ऑफ रिसर्च सिखाई और कैसे चैलेंजेस जो आती हैं उससे ना भाग के उसको फेस करना, ये सिखाया। बहुत अच्छा। तो मैं अपने टीचर्स का तो ज़िंदगी भर ऋणी रहूँगा, और उनको मैं कई बारी कॉपी भी करता हूँ कि मैं भी कुछ अपने स्टूडेंट्स को सिखा सकूँ। तो मुझे उन टीचर्स पे गर्व है और मरते दम तक मैं उनको याद करूँ। क्या बात है, यानी आपके गुरु ऐसे रहे जिन्होंने आपको एक अच्छा छात्र बनने के साथ साथ अच्छा इंसान बनने की शिक्षा भी दी। बिल्कुल। प्रोफेसर संजीव सर, आपसे बात करेंगे। आप खुद गुरु हैं और अभी आप अपने गुरु के सानिध्य में हैं, आपके गुरु भी वहाँ मौजूद हैं आपके डिपार्टमेंट में, तो कैसा महसूस करते हैं सर? आपके गुरु भी वहीं हैं, आपके छात्र भी वहीं हैं, क्या कैसा रिलेशनशिप रहता है? देखिए, मेरे डिपार्टमेंट में जो गुरु शिष्य परंपरा है वो बहुत अच्छी शुरू से ही चली आ रही है। कुछ अलग हो सकती है, कहीं पर कोई सिचुएशन वो कुछ किसी और वजह से भी हो सकती है, लेकिन आज मेरे डिपार्टमेंट में प्रोफेसर सुंदरलाल जी हैं जिन्होंने मुझे पढ़ाया, और हकीकत ये है कुछ इस तरह से गाइड किया, पढ़ाया कि हम आज यहाँ बैठे हुए हैं। गुरु क्या होता है, अगर किसी को सीखना है तो प्रोफेसर सुंदरलाल जी की तरफ देखिए और आपको पता लग जाएगा गुरु क्या होता है। मैंने पिछली बार कहा था गुरु अलग होता है और शिक्षक अलग होता है। गुरु का मतलब है वो सिर्फ और सिर्फ किताबी ज्ञान न देता है आपको, उसके अलावा आपको व्यवहारिक ज्ञान देता है, आपको जीवन में उतार चढ़ाव, कठिनाइयाँ, ये सब चीज़ों को बैलेंस करना सिखाता है। उसे सही मायने में गुरु कहते हैं। बड़ा अच्छा लगता है जब विभाग में मैं हूँ और मेरे स्टूडेंट भी मौजूद हैं और मेरे गुरु भी मौजूद हैं, और दोनों के बीच में बड़ा अच्छा सामंजस्य हम लोग चलाते हैं। और गुरु सिर्फ इसी बात तक सीमित नहीं होता कि आपको सही राह दिखा दे। गुरु का सही मतलब ये भी होता है कि जब कभी भी आप पर विपत्ति आए, जब कभी भी आप पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हों, जब कभी भी आप किसी समस्याओं से ग्रसित हों, गिरे हुए हों, तो उस समय वो सिर्फ आपका हाथ पकड़ दे। बस उसके हाथ पकड़ने से ही, उसके सर पे हाथ रखने से या उसके कंधे पे हाथ रखने से आपके अंदर जो एनर्जी डेवलप होती है, आप उस एनर्जी से सारे कार्य कर जाते हैं। लोग कहते हैं माता पिता की आवश्यकता क्या होती है। आप सक्षम हैं, आपका शरीर बहुत सक्षम है, आपका मजबूत कदकाठी है, फिर भी आपको माता पिता की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ये माता पिता का आशीर्वाद है जिसकी वजह से आपके अंदर एक विश्वास जागृत रहता है हर समय, और उस विश्वास के सहारे ही आप करके जाते हैं काम। यही स्थिति कहीं ना कहीं व्यवहारिक जीवन में गुरु की भी रहती है, सामाजिक जीवन में भी गुरु की रहती है, कि वो आपके जब साथ खड़ा होता है तो आपको लगता है कि भाई कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई समस्या आएगी तो वो हैं, वी विल डिस्कस दैट, और हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। हो सकता है कि 95% काम हम ही लोग करते हों, और करते भी हैं, लेकिन चूंकि वो जो 5% कार्य है ना, उसी 5% में ही सब कुछ छिपा हुआ होता है। तो इसीलिए गुरु की महत्ता का वर्णन नहीं किया जा सकता, है ना। इसीलिए कंधे पे हाथ या सर पे हाथ बस रखना वही अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज होती है, और उसी के सहारे आप नैया को पार लगा जाते हैं। बिल्कुल, और वही बहुत बड़ी ताकत है। प्रोफेसर मोहम्मद अरशद जी, आपसे बात करेंगे। आज की ये परिचर्चा को हम समापन की ओर ले जा रहे हैं। कैसी रही ये परिचर्चा और आप क्या कहना चाहेंगे हमारे स्टूडियो में आकर? बहुत अच्छी रही, और मैं समझता हूँ कि इट वाज ए वेरी कंस्ट्रक्टिव एंड वेरी इंफॉर्मेटिव डिस्कशन। और इसमें जो इसका जो जिस्ट है वो ये है कि द रोल ऑफ टीचर हैड बीन वेरी इंपॉर्टेंट
It is important, and it will continue to be very important in building the nation, in creating good citizens, and in taking the country ahead in the world. तो दुनिया में समाज को, देश को आगे ले जाने के लिए टीचर की भूमिका पहले बहुत महत्वपूर्ण रही है, आज भी है, कल भी रहेंगी। और टीचर हम लोग भी किसी न किसी के शिष्य रहे हैं और आज हमारे शिष्य हैं। अभी 5 तारीख को जो टीचर्स डे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, आई गॉट ए कॉल फ्रॉम मणिपुर। एक स्टूडेंट ने कहा कि मैं लेसन भी बोल रही हूँ और मैं 18 साल पहले आपकी स्टूडेंट थी, तो आई वॉज इमोशनल। सिमिलरली आई गॉट सम मोर कॉल्स। एक मैंने अपने जो मेरे फेवरेट टीचर थे, मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा मैं अरशद बोल रहा हूँ, एंड ही वॉज वेरी इमोशनल। उन्होंने मुझे बहुत सारे आशीर्वाद दिए, बहुत दुआएं दी। तो मैं समझता हूँ कि ये जो रिलेशनशिप है, पेरेंट्स और टीचर्स का रिलेशनशिप जो है, ये बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही इनवैल्यूएबल है, जिसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। तो ये जो टीचर का जो रोल है, मैं समझता हूँ टीचर होना एक ईश्वर का आशीर्वाद है, और हम लोगों को जो है ये ऊपर वाले का शुक्र अदा करनी चाहिए कि हम लोगों को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। हाँ, बिल्कुल। जैसे माँ बाप का हाथ हमारे सर पर होना बहुत ज़रूरी है, वैसे ही गुरु का हाथ भी हमारे सर पर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गुरु ही है जो हमारे अंधकार जीवन को ज्योतिर्मय बनाते हैं। प्रोफेसर लेफ्टिनेंट रीता निकम जी, चलते चलते आज हम चाहेंगे, आप पहली बार हमारे स्टूडियो में आई हैं, हमारे कम्युनिटी रेडियो पर आकर आपको कैसा लगा, और आप हमारे रेडियो के माध्यम से सभी को शिक्षक पर्व पर क्या संदेश देना चाहती हैं? ये आज जो हम यहाँ पर इस परिचर्चा में आए और ये बहुत ही अच्छा डिस्कशन हुआ, और मुझे भी मेरे सीनियर्स हैं तनिजा सर, संजीव सर, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पता लगी, और जो मैसेज गया एक अच्छा कि जो शिक्षक है उसका रोल कभी भी कम था ना होगा। शिक्षक की भूमिका एक उसी तरह से है किसी भी छात्र के लिए, जिस तरह से किसी हम कह सकते हैं हम बिल्डिंग को बना रहे हैं, तो जो बेसमेंट है वो एक शिक्षक ही बनाता है किसी छात्र का। बिल्कुल। छात्र का जो लाइफ है, उसका लाइफ रूपी बिल्डिंग का बेसमेंट एक शिक्षक ही बनाता है, और बेसमेंट जितना अच्छा बनेगा, बिल्डिंग निश्चित तौर से उतनी ही अच्छी बनेगी। तो शिक्षक की जो भूमिका है वो, मुझे लगता है कि इस विश्व का सबसे अच्छा प्रोफेशन शिक्षक बनना ही है, जिसमें हम इतने सारे स्टूडेंट्स को एक जो एजुकेशन देते हैं, उनकी लाइफ में जो एक पूरा उनके कैरियर में, उनकी चाहे वो कैरियर में कुछ बने या ना बने या फैमिली में जाए, जैसे भी जाए, वो हमेशा टीचर से प्रभावित जरूर होता है कहीं ना कहीं। चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो ग्रेजुएशन का बच्चा हो, चाहे कोई पीएचडी स्कॉलर हो, कितना भी वो एजुकेशन में आगे बढ़ जाए, साइंटिस्ट बन जाए, लेकिन हर एक की लाइफ में अपने किसी ना किसी टीचर का इम्पैक्ट जरूर रहता है। मेरी लाइफ में भी मेरी एक जूलॉजी की टीचर थी, डॉक्टर चेतन कपूर, शायद जान रहे होंगे, आज भी मेरा उनसे बड़ा अच्छा वो रहता है, और शी वॉज माई आइडियल इन कॉलेज। और मैं उनका पूरा कैसे वो चलती हैं, कितनी स्ट्रिक्ट बहुत थी, तो मुझे उनसे बहुत इंस्पिरेशन मिली, और आज वो मुझे कहती हैं कि मैं उनकी इंस्पिरेशन हूँ। तो इतनी अच्छी बॉन्डिंग है, कितना अच्छा तो मुझे relationship है। मतलब ये सुन के, अभी जब 5 तारीख को मैडम को मैंने विश किया, तो उन्होंने कहा कि नाउ यू आर माई इंस्पिरेशन। तो मैंने कहा मैम ऐसा कैसे हो जाएगा, आप वो आप ही रहोगे। तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। या हमारे स्टूडेंट्स जब हमें कहते हैं कुछ भी, तो वो शिक्षक के लिए वो जो पाता है, वो ट्रेजर जो है उसका, शिक्षक का, उसके स्टूडेंट्स की सक्सेस, वो ट्रेजर कोई उसका मूल्य नहीं है, कोई उसका कंपैरिजन नहीं है। बिल्कुल। और तभी कहा जाता है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा। आज के इस पैनल डिस्कशन का सार यही निकल के आता है कि जिस तरह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती ही जा रही है, इस तरह से टीचर्स को भी और साथ ही साथ शिष्यों को भी आगे बढ़ते ही जाना है, कुछ एडवांस होना है, लेकिन इन अ वेरी पॉजिटिव डायरेक्शन।
अपनी भारतीय परंपरा को भी साथ रखकर आगे चलना है, आगे बढ़ना है और गुरु हमारे हमेशा से मार्गदर्शक रहे हैं और आगे भी रहेंगे। आज के इस पैनल डिस्कशन में हमारे साथ ये बहुत ही खास 4 विभूतियां हमारे स्टूडियो में मौजूद रही। मैं एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। प्रोफेसर अजय तनेजा सर हैं हमारे साथ, आप हैं प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ हैं प्रोफेसर संजीव कुमार सर, डीन एकेडमिक्स हैं सर आप विश्वविद्यालय के। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने Thank you. कीमती समय निकाला हमारे लिए। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ हैं प्रोफेसर लेफ्टिनेंट रीता निगम मैडम, आप हैं कंपनी कमांडर एनसीसी विमेन विंग, प्रोफेसर फैकल्टी ऑफ लॉ आगरा कॉलेज से। मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला हमारे बहुत लिए। धन्यवाद। प्रोफेसर मोहम्मद अरशद जी, आप हैं डीन स्टूडेंट वेलफेयर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये पैनल डिस्कशन ऑर्गेनाइज किया, साथ ही साथ समय निकाला और सब लोगों को एक साथ इकट्ठा किया। थैंक यू सो काइंड ऑफ यू, थैंक यू सो मच। तो इस कार्यक्रम के साथ ये जो खास पैनल डिस्कशन हम आपके लिए लेकर आए थे शिक्षक पर्व पर, इसके साथ पूजा आपसे इजाजत लेती है। लेकिन हाँ, हमारी फ्रीक्वेंसी 9.4 मेगाहर्ट्ज को सुनना मत भूलिएगा और हमारे YouTube चैनल को देखना मत भूलिएगा। ऐसे ही बेहतरीन इन्फॉर्मेशन से भरे कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते ही रहेंगे। तब तक पूजा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।